बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या आपके घरों पर भी मकड़ियाँ जाले लगाती है? और क्या आप मकड़ी से जुड़ी एक बात जानते हैं जिसका जिक्र अल्लाह पाक ने कुरान पाक में भी किया है? और क्या आपके भी घर में चींटियाँ निकलती है? दोस्तों, जिस घर में चींटियाँ और मकड़ियाँ होती है, अमूमन उस घर के लोग उनके वजह से परेशान हो जाती है और तरह तरह के टोटके इसके लिए इस्तेमाल करे जाते हैं। लेकिन दोस्तों, चींटी एक नन्हा सा कीड़ा है जिसका जिक्र कुरान पाक में भी आया है। बल्कि एक चींटी के नाम पे अल्लाह ताला ने पूरी सूरत कुरान में नाजिल फरमाई, यानी उसको सूरह नमल कहते हैं। याद रहे कि नमल चींटी को कहा जाता है। अगर आपके घर में भी चींटियां निकलती है तो आप बस एक काम कर दो, आप माला माल हो जाओगे। तो वो काम भी आपको आगे में चलकर बताएंगे और मकड़ी और चींटी के बारे में एक ऐसा बात बताएंगे जो जानकर आप हैरान हो जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और एक लाइक जरूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मकड़ी की बात करते हैं। इस दुनिया में 43,000 से भी ज्यादा प्रकार के मकड़ियाँ पाई जाती है। ये देखने में बहुत ही खतरनाक और डरावने लगती है। हालांकि इस्लाम में मकड़ियों की बहुत अहमियत बयान की गई है और बेशक इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह ताला ने मकड़ी को भी किसी दूसरे जानवर की तरह कोई पाक और कोई अच्छा मकसद के लिए ही बनाया है, जिसमें अल्लाह ताला की एक बड़ी हिकमत पोशीदा है। और ये छोटी सी अल्लाह का मखलूक वो काम कर जाती है जिस काम से इस मकड़ी का खासियत पता चलता है। और इस मकड़ी के एक अमल में इंसानों के लिए एक बड़ी नसीहत छुपी है। अगर इसे इंसान जान लिया तो अपनी जिंदगी में वो बहुत फायदा उठा सकता है। दोस्तों, मकड़ियों के हवाले से इस्लाम की तारीख से बहुत से वाक़िया मौजूद है, जिसमें सबसे मशहूर वाक़िया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वो वाक़िया है जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दुश्मनों की वजह से मक्का से मदीना हिजरत की थी। इस अजीम हिजरत में एक मकड़ी ने वो कारनामा कर दिखाया जिसकी इस दुनिया में कोई मिसाल नहीं है। जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने सबसे प्यारे साथी के साथ यानी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ मक्का से मदीना हिजरत के लिए रवाना हुए, तब वो एक गार में दाखिल हुए। मक्का के काफिरों उनके तलाश में कुछ लोगों को उनके पीछे भेजा। उनमें से 2 लोग उस गार के पास तो पहुंच गए, लेकिन उस वक्त अल्लाह ताला ने एक छोटी सी मकड़ी के जरिए से उस गार के मुंह में मकड़ी से जाले बुनवा दिया। और वो लोग ये देखकर वापस चले गए कि अभी अगर इस गार में कोई आया होता तो यहाँ मकड़ी का जाला ना होता। कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब उस गार में मौजूद थे, तब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से अर्ज किया, या अल्लाह, मुझे इजाजत दीजिए ताकि मैं अपने परों से उस गार को छुपा लूं या फिर पूरे पहाड़ को ही छुपा लूं। तो अल्लाह का खिताब हुआ कि ए जिब्राइल, हकीकी सत्तार मैं ही हूँ। ए मेरी ही कमाल और कुदरत है कि मैं अपनी कमजोर तरीन मखलूक के जरिए उन लोगों की मकरो फरेब को दूर कर दूं। चुनांचे मैं एक कमजोर मकड़ी को मुकर्रर कर दिया है और उसे हिफाजत के लिए भेज दिया है। जब मकड़ी को अल्लाह का हुक्म पहुंचा तो उसी वक्त मकड़ी ने सजदाए शुक्र किया और अल्लाह ताला के हुक्म से उस गार के मुंह में जाकर जाले बुन दिया। और अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि ए मकड़ी, जाकर उस गार में पर्दे टांग दे, लेकिन अपनी हिम्मत बुलंद रखना, एक दिन मेरा महबूब तुम्हारे पास आएगा। प्यारे दोस्तों, ओ मकड़ी उस गार के मुंह पर 700 साल तक बैठी रही और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वहां बैठकर इंतजार करती रही। चुनांचे उस मकड़ी के लिए ना तो दिन में चैन था और ना और रात में आराम। यानी कि एक रात आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस गार के पास पहुंचे तो मकड़ी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इशारा करके कहा कि मैं कमजोर हूँ, मुझे आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीदार का वादा दिया गया है। आइए आप तशरीफ लाइए ताकि आपके दीदार से मैं अपनी आंखें ठंडी करूं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब गार के अंदर तशरीफ ले गई तो मकड़ी ने जाला बुनना शुरू कर दिया। आपने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा कि ए अबू बकर, मैं एक मुद्दत से ये सोच में था
कि मेरी उम्मत उस बारीक पुल सिरात से कैसे गुजरेगी। तब आगे मुझे गैब के खबर देने वाले ने मुझे यूं इब्तला दी कि जिस तरह इस पर्दे को एक बारीक तार में महफूज रखते हैं, तुम्हारे उम्मतियों को उसी तरह पुल सिरात में महफूज रखेंगे। दोस्तों, इस वाक़िये से मालूम हुआ कि मकड़ी एक कमजोर मखलूक है, लेकिन अल्लाह पाक ने इसी कमजोर मखलूक से एक ऐसा काम लिया जिसमें इंसानों के लिए एक बड़ा राज पुसीदा है। इसके साथ साथ एक मकड़ी का जाला हमारे रोजाना जिंदगी से जुड़ा हुआ है, जिसका ये राज जानकर हमारा जिंदगी सुकून से गुजर सकता है। दोस्तों, मकड़ियाँ अपना जाला बड़ी होशियारी से बनाती है, बल्कि यूं कहे कि मकड़ियाँ इतने होशियारी से जाला बुनते हैं कि कोई मशीन भी इसे चैलेंज नहीं कर पाएगी। और यह भी कह सकते हैं कि मकड़ियाँ चलते फिरते कारखाने हैं। इनका ये जाला मुख्तलिफ किस्म से रेशम की धागों से तैयार होता है। मकड़ी के पेट में कई तरह के ग्लैंड्स होते हैं और तरह तरह का रेशम उन्हीं से निकलता है, जो खुश्क भी होता है और लेजदार भी। इस तरह से मकड़ियाँ जाली के मोटे तार और बारीक दोनों तैयार करते हैं, जिसमें वो शिकार को पकड़ती है और अंडे रखती है। उनके पेट से जो लिक्विड निकलता है, मकड़ी अपने पीछे के पैर से जाले बुनता है। मकड़ी के इस जाले की जिंदगी बहुत कम होती है। खुली जगहों पर तो एक दिन में ही टूट जाती है। अगर एक मकड़ी अपने जाले बुनने को लग जाए तो आधे घंटे में एक शानदार जाले तैयार हो जाती है। कुछ लोग कहती है कि मकड़ियाँ इसीलिए जाले बुनती है कि वो अपने शिकार को पकड़कर अपना भूख मिटाए, लेकिन ये बात पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि मकड़ी के पेट भरी हो तो भी वो जाले बुनती है। अल्लाह पाक ने कुरान में सूरह अनकबूत में मकड़ी का जिक्र किया है, जिसके एक आयत में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया है, जिन लोग ने खुदा के सिवा औरों को कारसाज बना रखा है, उनकी मिसाल मकड़ी जैसी है। वो भी इसी तरह घर बनाती है और कोई शक नहीं कि मकड़ी का घर तमाम घरों से कमजोर है। काश ए इस बात को जानते। कुरान के इस आयत से अनकबूत से मुराद एक मादा मकड़ी है। इस बात पे दिलचस्प साइंसी रिसर्च सामने आती है। इस रिसर्च में ये सामने आई कि मकड़ी का जाला नर मकड़ी नहीं बल्कि एक मादा मकड़ी जाला बनाती है। और ये रिसर्च कुरान की इस आयत के मुताबिक है, जिसमें कहा गया है कि एक मादा मकड़ी ही जाला बनवाती है, जिसको आज साइंस भी मान रही है। इस आयत में दूसरी अहम बात यह है कि तकरीबन सारे जानदारों में मेल यानी नर जानवर ही बड़ा और ताकतवर होता है, लेकिन इस छोटी सी मकड़ी में फीमेल यानी मादा अपनी जिस्म में बड़ी होती है। और जिस तरह तमाम जानवरें अपने लिए घर इसीलिए बनाती है कि वो बारिश और दूसरे जानवरों से बच सके, लेकिन इसके उल्टा एक मकड़ी अपने लिए जाला तब बनाती है जब वो शिकार के लिए तैयार होता है और गलती से कोई कीड़ा उसके जाले में आकर फंस जाता है तो उसे वो अपना खाना बनाता है। यानी एक मकड़ी का घर सबसे गैर महफूज जगह है, जिसे कुरान में सबसे कमजोर घर करार दिया गया। इस सूरत में अल्लाह पाक ने मकड़ी का मिसाल देते हुए कहा कि काश ये लोग इल्म रखते। अब दोस्तों, सवाल ये खड़ा होता है कि मकड़ी के पास मुतालिक कौन सा इल्म है जो हम नहीं जानते। तो सुनिए, हाल ही में एक मकड़ियों का रिसर्च की गई, जिस रिसर्च मुताबिक एक मादा मकड़ी बच्चे देने के बाद उस मकड़ी के पिता को यानी कि नर मकड़ी को मादा मकड़ी कत्ल कर फेंक देता है। यानी फिर जब औलाद भी बड़े हो जाते हैं तो वो एक ही काम उसके माँ के साथ करती है, उसे भी कत्ल कर बाहर फेंक देती है। अब दोस्तों, गौर किया जाए कि कुरान पाक की सूरह अनकबूत में अनकबूत मकड़ी को कहा जाता है और इसमें अल्लाह पाक का एक इशारा है कि सबसे कमजोर घर अनकबूत का है। अगर वो लोग इल्म रखते, इंसान तो मकड़ी के घर के कमजोरी के बारे में जानता ही है, क्योंकि वो बहुत कमजोर से घर बनाता है। यानी इस घर में एक और कमजोरी है कि वो लोग आपस में ही लड़ाई लड़ती है।
लेकिन अब जाके मकड़ियों की रिसर्च करने के बाद मकड़ियों के एक कमजोर के बारे में भी लोगों को बता दिया है। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाती कि ये लोग इल्म रखते, यानी कि मकड़ियों के बारे में सोचते और मकड़ियों की घरेलू और कमजोर घरों के बारे में वाकिफ होते। और प्यारे दोस्तों, मकड़ी से जुड़ी ये सब बातें कुरान पाक में 1400 साल पहले ही अल्लाह पाक ने बोल दिया है। मॉडर्न साइंस आज इस बात को मानने पर मजबूर है। अब दोस्तों आपको चींटियों के बारे में बताते हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दौर की एक चींटी का वाक़या सुनाते हैं कि जिसका जिक्र अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया है। रिवायत में आता है कि जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लश्कर को लेकर चले, एक जंगल में से गुजर हुआ जहां चींटियों का एक लश्कर था। लश्कर सुलेमान अलैहिस्सलाम को देखकर एक चींटी ने दूसरे चींटी को कहा कि जाओ अपने घरों में चले जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि लश्कर सुलेमान तुम्हें चलता हुआ रौंद डाले और उन्हें पता भी ना हो। हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, उस चींटी का नाम हरमस था। ये बरूसाबान कबीले से थी। ये थी भी लंगड़ी और इसे डर हुआ कि कहीं इसे रौंद ना दिया जाए। ये सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को तबस्सुम बल्कि हंसी आ गई और उसी वक्त अल्लाह ताला से दुआ की कि ए अल्लाह, मुझे अपनी नियामतों का शुक्र अदा करने का इल्हाम कर जो तूने मुझ पर इनाम की है। मसलन परिंदों और जानवरों की जुबान वगैरह सिखा देना। नीज जो तूने ये नेमतें मेरे वालिदैन पर की है, ओ मुसलमान मोमिन हुए और मुझे नेक अमल करने की तौफीक दी जिनसे तू खुश हो, और जब मेरी मौत आ जाए तब मुझे अपने नेक बंदों और बुलंदों में मिला दे जो तेरे दोस्त है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जानवरों की बोलियां समझते थे, उसकी बात को भी समझ गई और बेइख्तियार हंसी आ गई। दोस्तों, अल्लाह ताला को इस चींटी की अदा बहुत पसंद आई और उसने अपनी कबीले की बाकी चींटियों की फिक्र की। लिहाजा उस चींटी का जिक्र अल्लाह पाक ने अपने कुरान पाक मजीद में किया और उस चींटी के नाम से पूरा सूरा कुरान शरीफ में फरमाई है। दोस्तों, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वक्त का एक और चींटी का जिक्र किताबों में मिलता है। इब्ने अबी हातिम में है कि एक मर्तबा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम साज़गा के लिए निकले तो देखा कि एक चींटी उल्टा लेटे हुए अपने पैर को आसमान की तरफ किए हुए अल्लाह पाक से दुआ मांग रही है कि ए अल्लाह, हम भी तेरे मखलूक है, पानी बरसने की मोहताजी हम पर भी है, अगर पानी ना बरसा तो हम हलाक हो जाएंगे। उस चींटी की दुआ सुनकर आप अलैहिस्सलाम ने लोगों में ऐलान किया कि लौट चलो, किसी और की दुआ में तुम्हें पानी पिलाए गए। दोस्तों, मालूम हुआ कि अल्लाह ताला की तमाम मखलूकात अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करती है और अल्लाह ताला से दुआएं भी मांगती है और अल्लाह ताला को करती है। लेकिन अफसोस, आज का मुसलमान गफलत में डूबा हुआ है और अल्लाह से मांगने का, अल्लाह से बातें करने का उसके पास टाइम ही नहीं है, जो बहुत ही अफसोस की बात है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई। सुलेमान अलैहिस्सलाम और चींटियों की ये वीडियो पसंद आए तो आप लोगों ने इस वीडियो को शेयर जरूर करना है। दोस्तों, ये था चींटी और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या। और अब हम आपको चींटी का एक और दिलचस्प वाक़या सुनाएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि घर से चींटियों का निकलना किस बात का इशारा है। अहले दानिश के मुताबिक जिस घर से चींटियां निकलना बंद ना हो तो ये इस बात की निशानी है कि उस घर में रिज्क बहुत ज्यादा है। तो दोस्तों, आप लोग खुद समझ लीजिए कि हमारे घर से निकलती हुई चींटियां हम लोगों को क्या बताती है। लेकिन अफसोस, हम इनको भगाने के चक्कर में होते हैं। हमारे बहनें भी ऐसे टोटके तलाश कर रही होती है कि इससे चींटियां घर से निकल जाए। तो खुदारा ऐसा मत कीजिए, अपने घरों से चींटियों को मत निकालिए। ये आपके घर में रिजिक बढ़ने की वजह से है, इसीलिए चाहिए कि चींटियों को खतरनाक दवाई के साथ कत्ल ना किया जाए, बल्कि ये तो आपके रिजिक बढ़ने की तरफ इशारा करती है। इनको देखकर इनसे दुश्मनी नहीं करनी चाहिए और आइंदा चींटियों का मत मारना और घर से मत निकालना। दोस्तों, आप लोगों का चींटी के बारे में क्या ख्याल है, कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करिएगा। तो आज के लिए इतने ही, फिर मिलते हैं अगली मालूमात वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।